नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अभी 2 साल का समय जरूर बचा है। लेकिन सपा हो या बसपा, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की निगाहें यूपी के दलित वोटरों पर टिकी हुई हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर मोर्चे पर पीडीए का नारा देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, जिसने सपा की सफलता की नई इबारत लिखी। दरअसल अखिलेश यादव की इस पीडीए फॉर्मूले ने सपा को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कराई। सपा ने सूबे में सबसे ज्यादा यानी 37 सीटें जीती और यूपी में भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पीडीए है क्या? तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए की फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया था। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए में सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि कई और वर्ग भी शामिल हैं। जिसके बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी सपा की ओर से आज एक पीडीए संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसे आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की एक रणनीति मानी जा रही है, जो कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनती दिख रही है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही सभी दलों की ओर से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल, सभी दल अभी से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर तरह तरह के दावे और वादे भी कर रहे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम भी कर रहे हैं। एक और जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम कर रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर दलितों की अनदेखी और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ की गई सभी कार्रवाई की जानकारी दे, जिसे लेकर पूरे देश में इन दिनों गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों सियासी पारा हाई है, जहां 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बीजेपी और सपा के बीच में सियासी जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीड़ित समाज के बीच संघर्ष, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वामान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्ले के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब सामाजिक न्याय का राज लाएंगे, अपना भविष्य खुद बनाएंगे। पीडीए संकल्प पत्र को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा गया कि सामाजिक न्याय की हर तबके की बेहतरी का विकल्प है। समाजवादियों ने हिस्सेदारी दिलाने का यही संकल्प लिया है। लेकर साथ संविधान का अखिलेश यादव ने लगाई जो आवाज है, एकजुट होकर हक मांगने को उठ खड़ा पीडीए समाज है। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए अभियान के केंद्र में दलित वोटर ही हैं। उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 के लिए अव्वल तो पीडीए में पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बताया गया था, जिसके बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए संकल्प पत्र जारी किया गया। यूपी की सियासत में इन दिनों दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटों को किसी भी दल के गठबंधन की बैसाखी की बजाय अपने दम पर हासिल करने की कवायद में है। बसपा के कई दलित नेताओं को उन्होंने अपने साथ मिलाया, जिसके चलते 2022 और 2024 में उन्हें सफलता भी मिली। अब सपा ने पीडीए चर्चा शुरू की है,
जिसके तहत दलित वोटों के विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान के तहत सपा सभी विधानसभा क्षेत्र में दलितों तक पहुंचने की रणनीति बनाती हुई देखी गई है। बता दें कि सपा ने पीडीएफ फॉर्मूले पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में दलित वोट फिर से खिसक गया है। इसलिए अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। सूबे में सबसे ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में यानी कि 42%, कौशाम्बी में 36%, सीतापुर में 31% है, बिजनौर बाराबंकी में 25% है। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर और जौनपुर में दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इस तरह से यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। दलितों के बीच सामाजिक समरसता अभियान के तहत संघ ने उस दलित वोट बैंक पर निशाना साधा जिस पर बसपा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे देखने को मिला, लेकिन दलित वोट अब उसकी पकड़ से बाहर निकला है तो सभी की नजर उस पर लग गई है, जिसे पूरी तरह से अपनी ओर घुमाने की कोशिश अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव किस तरह से सपा को फायदा पहुंचाएंगे अपने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत, और क्या 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत एक बार फिर से कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की सियासत में करते हुए देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई बड़ा खेला कर पाएंगे? साथ ही आपको क्या लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।